कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी मित्रों को राधे राधे। स्वागत है पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल आचार्य देवेंद्र गिरिधर में। आप सभी के बीच में ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से व YouTube के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं, आप सभी को पुनः एक बार राधे राधे। मित्रों, आज बात करेंगे पावन पवित्र दिव्य श्रावण मास के बारे में। श्रावण का पवित्र महीना पूर्णिमा के साथ में शुरू हो चुका है। किसी किसी का श्रावण का महीना 15-16 तारीख से शुरू होगा। कुछ लोगों का 26-27 के बाद जब अमावस्या आएगी तो श्रावण का महीना शुरू होने वाला है। आप सभी शिव भक्तों को, भगवान के प्रिय भक्तों को श्रावण के सभी सोमवारों की और श्रावण के महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव आपके जीवन में खूब कृपा करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ आइए बात करेंगे मित्रों। ये शिव का महीना है और श्रावण का महीना है। इस महीने में भगवान महादेव की आराधना करने से, शिव के पूजन करने से मन की हर वो कामना पूर्ण होती है जो इच्छा आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई। इस महीने में भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारणहार, शिव के समान कोई देवता नहीं है। जब आदमी पे संकट आता है, विपत्ति आती है, तब भी हम शिव शरण में जाते हैं। जब मृत्यु का जैसा भय जीवन में दिखे, कोई भयंकर असाध्य रोग लग जाता है, तब कहते हैं कि महामृत्युंजय जप कराओ, क्योंकि शिव मृत्युंजय है, महामृत्युंजय है। हमारे महादेव महाकाल हैं, कालों के भी काल हैं। इसलिए बंधुओं, ये महीना हम सबके लिए विशेष हो जाता है, उन शिव भक्तों के लिए जो भगवान महादेव की आराधना करते हैं, या जो लोग इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उस भगवान महादेव की महिमा को नहीं जानते, शिव से दूर हैं, उनके लिए भी ये वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र पावन शिव का महीना, श्रावण महीना शुरू हो चुका है। और इस शिव महीने में भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के हर संकट दूर होते हैं और भगवान महादेव जीवन के संकटों को दूर करके आपको इच्छित फल देते हैं। जो आप चाहते हैं वो शिव से आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हर महीने हर सोमवार को महादेव के पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, पर सावन महीना विशेष करके शिव जी का महीना माना जाता है। आइए बात करते हैं बंधुओं, आपके जीवन में चाहे संकट है, चाहे रोग है, या आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जड़ है, बुद्धि की कमी है, आपके शरीर में कोई रोग लग गया है, या आपके जीवन में कर्जा हो गया है, तो इन सब के लिए बंधु हम शिव की आराधना किस तरह से करें जिससे महादेव हमारे जीवन में कृपा करें, हमारे संकटों को दूर करें। सबसे पहले बात करते हैं बंधुओं भगवान शिव के ऊपर दुग्ध धारा। सबसे पहले शिव को दुग्ध धारा, भगवान महादेव को दूध चढ़ाने से दूध पुष्टि देता है, दूध आरोग्य देता है। और वैसे भी देखो, जब बच्चा छोटा रहता है तो सबसे पहले दूध का ही उसे सेवन कराया जाता है। तो दूध शरीर को भी पुष्ट करता है, दूसरा बुद्धि को पुष्ट करता है, और सात्विक विचार दूध के पीने से जीवन में आते हैं। इसलिए बंधुओं, दूध पीने से भगवान महादेव को आराधना कर, दूध जो है वो पुष्टि देता है। इसलिए भगवान शंकर को दूध चढ़ाएं और दूध से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव को दूध का अभिषेक करें। इसके बाद गन्ने के रस से भी आप भगवान शंकर को अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का रस शिव जी को चढ़ा सकते हैं। जिनको लक्ष्मी की जरूरत है, जो धन ज्यादा चाहते हैं, तो विशेष करके वो लोग गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। दूध और शक्कर मिला करके, जिनके बच्चे की बुद्धि कमजोर है, जो जड़ हैं, जिनके स्मरण शक्ति कमजोर है, वो बच्चे दूध और शक्कर मिला करके भगवान शंकर का इस पूरे महीने अभिषेक करें, नहीं तो कम से कम सोमवार करेंगे तो उससे भी उनको लाभ मिलेगा। शहद से भगवान शंकर को अभिषेक करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो पाप नष्ट होते हैं। घी आप अभिषेक करेंगे इस महीने में भगवान महादेव को, तो आपको आरोग्य मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आरोग्य रहेंगे।
जिनको शत्रुओं का भय सताता है, जो शत्रुओं से डरते हैं, या विशेष करके जिनको शनि की पीड़ा है, वो भगवान शंकर को तैलाभिषेक करें, तेल से अभिषेक करें। इसका प्रयोग रोग में भी होता है, तो आप इससे भी भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा बंधुओं, शिव भगवान महादेव को जलधारा सबसे ज्यादा प्रिय है। जलधारा प्रिय शिव, शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है जल की धारा। जल भगवान की कृपा से स्वयं मिलता है, उसमें कोई खरीदना नहीं पड़ता है, कोई कष्ट साध्य नहीं है, कोई श्रम साध्य नहीं है, सबके पास जल रहता है। इसलिए महादेव सबसे जल्दी प्रिय होते, प्रसन्न होते हैं किसी से, तो वो है जलधारा। जलधारा आप शिव जी को चढ़ाएंगे, उससे रोग भी दूर हो सकता है, कष्ट भी दूर हो सकता है, ग्रह पीड़ा भी हो सकती है। जिनको नहीं जो इस सब वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, वो केवल और केवल इस पवित्र महीने में, श्रावण महीने में भगवान महादेव का जल से अभिषेक करें। पंचामृत के अभिषेक से भगवान हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। इच्छित फल की प्राप्ति होती, लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है केवल पंचामृत के अभिषेक से। आपके शरीर में रोग है, आप रोगी हैं और आपका रोग नहीं जा रहा है, तो इस पवित्र महीने में, श्रावण महीने में आप दुग्ध से या जल से भी अपने रोग को दूर करने के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना करें, उनका अभिषेक करें। जिनको ऋण है, जो कर्जे में डूब चुके हैं, ऐसे लोग भी भगवान शिव को इस पवित्र अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, योग्य ब्राह्मण को बुला करके भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शत्रुओं के भय आपको है, उसमें भी। ग्रह दोष है आपकी कुंडली में, किसी भी तरह का ग्रह दोष है और उससे आप परेशान हैं, आपको शनि की पीड़ा है, आपके राहु की महादशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, जिसके कारण आपका धंधा चौपट हो रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में बाधा आती है, आप आगे तक बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर बढ़ नहीं पाते हैं, होते होते आपके कामों में बाधा आ जाती है, तो भी आप शिव जी का अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक इस महीने करेंगे भगवान महादेव का दूध से या जल से, तो उस पीड़ा से, राहु की पीड़ा से, शनि की पीड़ा से और ग्रह पीड़ा से आप दूर होंगे। विशेष करके जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है, चंद्र ग्रहण योग जिनकी भी कुंडली में बन रहा है चंद्र राहु का, या विष योग है आपकी कुंडली में, चंद्र और शनि का विष योग है, और चंद्रमा आपकी स्थिति, आपकी कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो चुका है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और चंद्र ग्रहण से पहले ग्रसित है चंद्रमा, तो ऐसों को भी शिव की आराधना बहुत जरूरी है। इन लोगों को तो हमेशा ही करना चाहिए वैसे, पर विशेष करके श्रावण के महीने में जब आप शिव की आराधना करेंगे तो चंद्र ग्रहण या विष योग जो आपकी कुंडली में है, वो रुद्रार्चन करने से, भगवान महादेव के अभिषेक करने से, आप प्रत्येक सोमवार करिए। यह नित्य अभी श्रावण शुरू हो रहा है, जिनका हो रहा है, जिनका हो चुका है, जिनका होगा, वो सब रुद्रार्चन करें। इसमें भी भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं। विशेष करके काल सर्प का वीडियो भी मैंने पीछे बनाया था, उसमें भी आप सभी लोगों ने उसको बहुत प्रेम दिया, उस काल सर्प के वीडियो को सब लोगों ने, आप सबने बहुत प्रेम दिया और इतना जल्दी वो वायरल हुआ वीडियो काल सर्प का, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि शिव इस महीने में हम कैसे शिव जी की आराधना करें उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जरूरी है, क्योंकि ये पूरा एक महीना है शिव आराधना का। अगर पीछे छूट भी गया एक आधा दिन तो आगे, और जिनका अब आ रहा है तो उनके लिए तो पूरी जानकारी इसमें मैं दे रहा हूँ कि शिव की पूजा करने से आपके जीवन के कोई भी संकट हो, किसी भी तरह के, वो सब संकट दूर होते हैं। आगे मित्रों बात करते हैं जिनका विशेष करके चंद्रमा कमजोर है कुंडली में, क्षीण चंद्रमा है जिन बच्चों का या बड़ों का, जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अकेला चंद्रमा है या पाप कर्तरी दोष में चंद्रमा फंसा हुआ है, ऐसे भी बच्चे डरपोक हो जाते हैं, सपने उनको बड़े भयंकर आते हैं, घबराने लगते हैं। बड़े बड़े आदमी, मन स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है, काम में मन नहीं लगता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमेशा गले की तकलीफें, छाती की तकलीफें जिनको बनी रहती हैं, जो सर्दी हमेशा परेशान है या गले की तकलीफें जिनको हो रही हैं, मन बिल्कुल चंचल है जिन बच्चों का, जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, आराम से बैठते नहीं, डरपोक हो गए हैं बहुत, ऐसे बच्चों के द्वारा भी इस पावन महीने में आप अपने घर में भगवान शंकर का रुद्रार्चन कराइए। कमजोर चंद्र वालों को तो वैसे भी शिव आराधना करते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे बच्चे फिर जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं और ऐसे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही तो सब कुछ है और चंद्रमा हमारा मन है,
जिनका मन कमजोर हो जाएगा, जिनका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, तो उनको आप समझिए वो कैसे रहेंगे, वो डरपोक रहेंगे और छोटी छोटी बातों पे रोना धोना, ये सब चंद्रमा के लक्षण है। छोटी छोटी बात पे रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी, और या बड़े हैं जो जिनको इस तरह की तकलीफ है, पाप कर्तरी दोष में आपका चंद्रमा फंसा हुआ है और चंद्र की आपकी दशा चल रही हो, तो आप पे क्या गुजरेगी ये तो आप ही जानते हैं। चंद्र ग्रहण योग आपकी कुंडली में चल रहा है, चंद्रमा के साथ राहु चल पड़ा, राहु के साथ चंद्रमा चल पड़ा है और आप बहुत तकलीफ में हैं, बहुत संकट। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा जिन्होंने बोलते ना हथियार डाल दिए कि अब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे वश का कुछ है ही नहीं, इतने घबरा गए थे। उनको भी हमने शिव आराधना कराई और उन्होंने भगवान महादेव की आराधना की, शिव आराधना की, उससे उनके वो संकट दूर हो गए। और विशेष करके तो पवित्र महीना है शिव जी का, सावन का महीना, इसलिए आप भी चिंता मत करिए। चाहे आपको रोग है, चाहे आपके जीवन में ऋण है, कर्जा है, या आपके ग्रह दोष कुंडली में कोई बन रहा है, या फिर आपकी शनि की भले 7.5 चल रही हो, राहु की महादशा चल रही हो, गोचर में आपके दुर्योग कुंडली में बन गए हों गोचर में इस समय में, तो उन सभी दोषों के समन के लिए, पितृ दोष, यहाँ तक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में, तो आप पूरे महीने शिव की आराधना करिए और देखिए पूरे भाव और श्रद्धा से अगर आप शिव आराधना इस पूरे महीने करेंगे आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो आप जरूर शिव आराधना करिए। आप कैसे करें उसका वीडियो पहले भी मैंने बनाया है, तो आप फिर भी एक बार संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। भगवान शंकर का शिवलिंग रख लीजिए और शिवलिंग लेकर के सुंदर से भगवान शंकर को जल चढ़ाइए, रोज दूध चढ़ाइए। विल्व पत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान महादेव को एक बिल्व समर्पण करने मात्र से शिवजी इतने प्रसन्न होते हैं कि 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और 3 पाप समझिए, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों तापों का समन एक बिल्व पत्र को बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान महादेव को आप चढ़ाएंगे तो शिव प्रिय प्रसन्न होते हैं। भगवान को पुष्प चढ़ाइए, कमल फूल चढ़ाइए भगवान शंकर को, और बेल फल चढ़ा सकते हैं, धतूरा का फल चढ़ा सकते हैं, और भस्मी भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। चंदन का सुंदर तिलक करिए भगवान महादेव को, टीका करिए, चंदन करिए, सुंदर भगवान को अपनी यथा योग्य भोग की जो सामग्रियां हैं वो भगवान शंकर को चढ़ाइए। नित्य पूजन करिए, ओम नमः शिवाय दिव्य मंत्र का जप करिए, आपके सब संकट दूर होंगे। आइए पुनः एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। अभी आप सभी को राधे राधे।